सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए भैया हमारा चल रहा था पाठ 2 अम्ल क्षारक लवण, और आज इसका जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं लवण परिवार। सबसे पहले देखिए लवण परिवार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लवण किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त होता है। तो लवण क्या है, तो जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया होती है तो क्या बनते हैं, लवण प्राप्त होते हैं। यानी अम्ल और प्लस क्षार, जब इनकी अभिक्रिया होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण व जल प्राप्त होता है। तो लवण प्लस जल ये हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए जो ये लवण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं लवण के प्रकार की। तो लिखते हैं इसमें लवण के प्रकार। तो लवण देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, पहला है अम्लीय लवण। कौन सा है, अम्लीय लवण। दूसरे होते हैं क्षारीय लवण और तीसरे होते हैं उदासीन लवण। तो अब हम बात कर लेते हैं अम्लीय लवण की। तो देखिए अम्लीय लवण क्या होता है, तो जो अम्लीय लवण होते हैं इनका जो पीएच मान, अब देखिए हम बात करने वाले थे लवण की, तो अम्लीय जो लवण होते हैं उनका जो पीएच मान होता है ये क्या होता है, 7 से कम होता है। तो ऐसे लवण को तो हम क्या कहते हैं, अम्लीय लवण कहते हैं। देखिए अम्लीय लवण का जो निर्माण होता है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया से होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा प्रबल अम्ल और प्लस दुर्बल क्षार। तो यानी कि अम्ल प्रबल होना चाहिए और क्षार कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। उदासीन, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं प्रबल अम्ल का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्रबल अम्ल होता है और इसकी अभिक्रिया किसी दुर्बल क्षारक से कराते थे। देखिए NH4OH इससे कराते हैं। तो इसमें आप देखोगे जो प्रोडक्ट है NH4Cl और प्लस H2O। तो यहाँ पे जो ये लवण बनता है NH4Cl, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति होगी अम्लीय, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिश्रण से बनता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी लवण की प्रकृति को जान सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो आपका आता है वो है क्षारीय लवण। अब हम बात करने वाले हैं क्षारीय लवण की। तो देखिए क्षारीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण। तो यहाँ पर देखेंगे क्षारीय लवण जो होते हैं इनका जो पीएच मान होता है, पीएच मान की बात करें तो देखिए इनका जो पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और इनका जो निर्माण होता है वह प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल की परस्पर क्रिया से होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, क्षारक लेते हैं प्रबल क्षारक, और अम्ल जो होता है वो कैसा है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण है प्रबल क्षारक, जैसे कि हमने उदाहरण लिया, हम ले सकते हैं इसमें NaOH। और दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल की बात करें तो जैसे कार्बनिक अम्ल होता है वो होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। जब इसकी अभिक्रिया इससे कराई जाती है तो यहाँ पर देखिए जो बनने वाला पदार्थ है वो है NaHCO3 प्लस H2O। तो यहाँ पर जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये जो लवण है इसकी जो प्रकृति होगी कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो इस प्रकार से यानी कि ये क्या है कि सारी प्रकृति का जो है लवण कहलाता है। इसी प्रकार देखिए अगला जो है हम बात करने वाले हैं इसकी उदासीन लवण की। तो हम बात करते हैं उदासीन लवण क्या होता है। देखिए उदासीन लवण, अब जो ये उदासीन लवण है इनका जो पीएच मान होता है वह क्या होता है, 7 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें इनका जो पीएच मान होगा, पीएच मान वो होता है 7, तो 7 होगा। और ये क्या है, बनते हैं प्रबल, देखिए प्रबल अम्ल
और प्रबल क्षार इसकी क्रिया से बनते हैं। तो ये उदासीन होगा क्योंकि दोनों ही इसमें प्रबल होते हैं। दूसरा ये बन सकते हैं दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। तो इन दोनों की क्रियाओं से जो बनते हैं वो लवण होते हैं उदासीन। देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया का हम उदाहरण लें। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल है HCl हमने लिया, प्रबल क्षार NaOH, और इनकी क्रिया के फलस्वरूप जो लवण बनता है वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, जिसको कि आप नमक कहते हैं। यानी NaCl की जो प्रकृति होगी किस प्रकार के लवण कहलाएगा? उदासीन लवण कहलाता है, क्योंकि इसका जो pH मान होगा वो 7 होगा और ये किससे बनता? प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया से बनता है। ऐसे देखिए दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया से जो लवण बनेंगे वो भी क्या होंगे? उदासीन होंगे। तो इस प्रकार से हम लवण व उनका pH मान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।